हर साल जवानों संग होती है पीएम मोदी की दिवाली। 2014 में सियाचिन में जवानों के साथ मनाई दिवाली। 2015 में अमृतसर के डोगराई बुद्ध स्मारक पहुंचे। 2016 में किन्नौर में आईटीबीपी के साथ दिवाली मनाई। 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में दिवाली मनाई। 2018 में भारत चीन सीमा पर हर्षिल में दिवाली मनाई और 2019 में राजौरी सेक्टर में जवानों संग दिवाली मनाई। इस बार की दिवाली देश दुनिया के लिए कैसी रहेगी? क्या कहता है पीएम मोदी का दिवाली कनेक्शन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। हर दिवाली पीएम मोदी देश के जवानों के साथ मनाते आए हैं। जी हाँ, बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने एक नई पहल दिखाई और सच मानिए तो हर कोई उनके इस पहल की तारीफ करता आया है। सियाचिन में बनाई उन्होंने दिवाली, चीन से सटी सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों के साथ पीएम मोदी जी ने दिवाली मनाई और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार की दिवाली भी पीएम मोदी देश के जवानों के साथ ही मनाएंगे। लेकिन जो कि ये दिवाली बहुत खास है क्योंकि कई दुर्लभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। दूसरी तरफ शनिवार यानी कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन दिवाली पड़ रही है और उसी दिन नरक चतुर्दशी भी है। और ऐसे में इस बार की दिवाली खास तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या बड़ी सौगातें लेकर आ सकती है, कितनी खुशियाँ ये दिवाली उनकी ज़िंदगी में लाएगी, ये जानेंगे हम आज मयंक शर्मा जी से। जी बिल्कुल। मयंक जी, शनिश्चरी दिवाली, पीएम मोदी जी वृश्चिक लगन के हैं, तो ऐसे में ये दिवाली मोदी जी के लिए कितनी खास है जो आपको लगता है? देखिए, मोदी जी की कुंडली पर चर्चा करेंगे। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की इनकी कुंडली है। लगन में ही मंगल चंद्रमा का बहुत ही सुंदर महालक्ष्मी राजयोग है जी। और यहाँ नीचभंग राजयोग भी बनता है क्योंकि चंद्रमा यहाँ भाग्य के कारक होकर नीच हुए हैं, लेकिन साथ में मंगल के बैठने से नीचभंग राजयोग बना। तो ये बहुत ही सुंदर एक राजयोग होता है। इसमें आपको बहुत अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति होती है और कद काठी आपकी बहुत ज़बरदस्त रहती है। आपका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया होता है, वाणी में तेज़ी होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अपना नाम रोशन करते हैं, देश का भी नाम रोशन करते हैं। और मोदी जी की कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु, पंचम भाव में राहु है और उसके बाद छठा, सातवां, आठवां भाव खाली है, नवा भाव भी खाली है, दशम भाव में शुक्र और शनि है और 11वें भाव में सूर्य, बुध और केतु है। तो ये कुछ इनकी ग्रह स्थिति है। और अभी वर्तमान में उनको चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा है जो 30 मई 2021 तक उनके ऊपर चलेगी और शुक्र कुंडली में दशम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, शनिश्चरी अमावस्या शनिवार के दिन पड़ने जा रही है और मोदी जी की वृश्चिक राशि है और वृश्चिक ही इनका लगन है। तो ये दिवाली इनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर इनका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा और इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और संकेत दे रहे हैं क्योंकि इस दिवाली को चंद्रमा जो है इनकी कुंडली में 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का भ्रमण का योग ज़्यादा रहेगा। भ्रमण, विदेश भ्रमण ज़्यादा दिखता हुआ नजर आ रहा है। या हम कहें कि देश में ही काफ़ी ये इस समय यात्राएं करेंगे और इनकी कुंडली के हिसाब से ये दिवाली इनके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहने वाली है और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इनका और जनता का विश्वास जो है इनके अंदर और बढ़ेगा। और जब पीएम के ऊपर विश्वास बढ़ेगा तो निश्चित रूप से यह है कि सरकार के ऊपर भी विश्वास बढ़ेगा, पार्टी के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी ये दिवाली इनके लिए रहने वाली है और काफ़ी कुछ सौगातें ये आने वाले समय में देश को देने भी वाले हैं। कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि आने वाला समय ना सिर्फ इनके लिए भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा है और जनता को उम्मीद रहती है कि ये आखिर देश के लिए क्या कुछ बेहतर करने वाले हैं, तो वो भी उस और भी ये कुछ बहुत बेहतर करेंगे आने वाले समय में। ये इनकी कुंडली के हिसाब से संकेत बनता हुआ नजर आ रहा है। मयंक जी, आपको लगता है कि दिवाली के बाद कोई बड़े ऐतिहासिक फैसले मोदी जी ले सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसा संकेत है, लेकिन वो सारे योग 14 जनवरी 2021 के बाद ही होंगे। जब 14 जनवरी 2021 से लेके और ये देखिए आप 15 अगस्त 2021 के बीच में कुछ बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले होंगे, कुछ बड़े परिवर्तन, कुछ नए बिल का आना, कुछ बड़ा उलटफेर होना, ये इस समय के दौरान दिखाई देता है जो कि सकारात्मक रहेगा हिंदुस्तान के लिए, भारत देश की जनता के लिए।
तो कुछ कड़े कदम भी उठाएंगे किस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया जाए, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए भी काफ़ी कुछ ठोस कदम सरकार और खासकर मोदी जी इस समय उठाएंगे, जो कि बहुत ही कारगर साबित होंगे। मयंक जी, अगर देखा जाए तो धनतेरस को हम देखते हैं कि हमारे धन धान्य की वृद्धि करता है। धनतेरस का मौका, दिवाली का ऐसा मौका होता है जहां हर कोई माता लक्ष्मी, गणेश संग उनकी पूजा करता है अपने धन धान्य की वृद्धि के लिए। अगर हम देश की बात करते हैं तो वहाँ आ जाती है देश की इकोनॉमी, मार्केट आ जाती है, बाज़ार कितना ऊपर रहेगा, बाज़ार कितना नीचे डाउन रहेगा। तो क्या लगता है इस दिवाली से, कोरोना के वजह से जो बाज़ार बिल्कुल डाउन हो गया था, सेंसेक्स सब धड़ाम हो रखे थे, इस दिवाली से क्या वो ऊपर उठेंगे? देखिए, इस समय अगर हम बात करें तो 2021 का जो समय रहेगा, इस दिवाली के बाद का ही समय रहेगा, तो वो एक मिला जुला समय रहता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि कुछ समय काफ़ी बेहतर रहेगा, और अगर हम बात करें अभी से लेकर ये जो आपका समय चल रहा है दिवाली के बाद से लेके, यानी कि 14 नवंबर से लेके, और अगर मार्च तक की बात करें तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद का समय जैसे ही कुंभ राशि में बृहस्पति चले जाएंगे तो फिर एक मिला जुला समय रहेगा। और ऐसे अगले वर्ष में गुरु के जो परिवर्तन होंगे, गुरु पहले मकर राशि से कुंभ में जाएंगे, उसके बाद फिर वापस आके वक्री हो जाएंगे मकर राशि में, एंड देन फिर 20 नवंबर 2021 को फिर वापस कुंभ राशि में जाएंगे। तो अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत के लिए अगला साल जो है मिला जुला रहेगा। सरकार कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी, कुछ पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी जिसके तहत चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। तो कहना चाहिए कि मुश्किल परिस्थिति से उभारते हुए ये नज़र आ रहे हैं, इनकी कुंडली तो ये बता रही है। विपरीत परिस्थितियों में भी देश के साथ हमेशा खड़े होते हैं, अभी भी खड़े रहेंगे, और कुछ ना कुछ ऐसी नई योजना लाएंगे जिससे कि आर्थिक स्थिति में सुधार बिल्कुल होगा और काफ़ी कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा। मयंक जी, मुझे याद है अगर पिछले साल की बात की तो धन ज्ञान पे जब हम 26 दिसंबर के सूर्यग्रहण को डिस्कस कर रहे थे तो कई बातें सामने आ रही थी। आपने भविष्यवाणी की थी कि भाई वक्त अब थोड़ा कठिनाई वाला आने वाला है देश के लिए, भारत के लिए, देशवासियों के लिए। महामारी फैल सकती है, लेकिन नतीजतन 2020 तो ऐसा लगता है कि कब आया कब चला गया, क्योंकि कोरोना की वजह से पता ही नहीं चला, सब अपने घर में बंद थे, चार दीवारी में थे। अब नई दिवाली पे इतने शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं, कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो क्या लगता है ये दिवाली हमारे देश के लिए एक नया समय लेकर आई है, कुछ नया बदलाव लेकर आएगी? देखिए, बिल्कुल जो ग्रह स्थिति में मैं नज़र डाल रहा हूँ तो इनकी कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो इनके द्वारा, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर को लेकर हम बात कर रहे हैं, उनकी कुंडली और देश की कुंडली भी देख रहे हैं। देखिए, देश की कुंडली में हम पहले से कहते आ रहे हैं कि 16 दिसंबर 2020 तक का समय चंद्र में शनि की अंतर्दशा है, वो इतना बेहतर नहीं है। उसके बाद समय में सुधार होगा, जैसे बुध आएगा तो स्थितियाँ धीरे धीरे यानी कि शनि शनि बेहतर होंगी और बेहतरी की ओर आगे देश जाएगा, ये संकेत मिल रहा है। लेकिन क्योंकि गुरु की स्थिति, जैसे ही गुरु मकर राशि से कुंभ में जाएंगे तो वो देश की कर्क राशि है तो अष्टम भाव में चले जाएंगे, और वहाँ पे जब गुरु रहेंगे तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना अगले वर्ष थोड़ा देश में करना पड़ेगा। लेकिन भारत में इतना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। विश्व के कई और देशों में ये नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम बात कर रहे हैं जो ग्रह स्थिति है वो भारत को इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ग्रह स्थिति के अनुसार भारत में कोई ज़्यादा बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आएगा, और सरकार की ओर से कुछ नीतियाँ भी ऐसी लाई जाएंगी, खासकर मोदी जी के द्वारा, जो कि काफ़ी बेहतर साबित हो सकती हैं आने वाले समय में देश को तरक्की पर ले जाने के लिए और जनता के फायदे के लिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनीष शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि इस बार की दिवाली खास तौर पे हमारे मोदी जी के लिए कैसी रहेगी, हमारे देश के लिए कैसी रहेगी, और देश के 135 करोड़ भारतीयों के लिए कैसी रहेगी। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि धर्म ज्ञान से संबंधित हमारा एक नया पेज है, महाकाव्य चैनल, और जिस पर हम महाबली हनुमान जी की बाल लीलाओं
पर आधारित हमारा एक नया धारावाहिक है जय 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 बजरंगबली दिखा रहे हैं। आप हमारे इस पेज पे जाके महाबली हनुमान जी की बाल लीलाओं को देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है या फिर कुछ भी जानना है, पूछना है घर के वास्तु से संबंधित, क्योंकि दिवाली तो आने वाली है, नया साल भी लगने वाला है, कुछ भी जानना है, पूछना है तो स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप मयंक शर्मा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश हो रहा है, तो आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त और आपको भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।